श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय सनातन तीर्थ जी महाराज के द्वारा और अभी अभी आदरणीय गोपाल मुनि जी के द्वारा हमने सुना। सनातन तीर्थ जी महाराज बता रहे थे कृपण, इस संसार से गार्गी अविदित्वा स्मान लोकान प्रैति सकृपण। इस सत्य, इस परमात्मा के जाने बिना जो इस संसार से चले गए, मर गए, छोड़ गए, वियोग हुआ किसी का, जो पाया था उसका वियोग हुआ, जो मिला था वो खोया, उनको कहा कृपण है। सत्य के, और ये भी बता रहे थे संसार में जो अपने पास धन रखता हो और सूखी रोटी खाए, कपड़ा रखता हो पहन ना पाए, सुविधा का सामान है दुखी रहे, उसको कंजूस कहते हैं, कृपण कहते हैं। तो अपनी व्यापकता परिपूर्णता को न जाने, बिना जाने स्वल्पायु जिया, स्वल्प सुख पाया, स्वल्प क्षेत्र में रहा, अधूरा रहा, दुखी रहा, इसलिए कृपण है। सामान रखा है, इस्तेमाल नहीं करता। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि पंडित और मसालची ये औरों को उजेला करते हैं। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि ये जो बनिए हैं ना, कपड़ा रखते हैं, इतने इतने थान सिर पे लाद के बेचने जाता है, रात ठंडी मरता है, ओढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो बेचने के लिए खराब हो जाएंगे। हम आत्म सुख न ले सके। और भी एक गोपाल मुनि जी बैठे उस समय मेरे कान में कह रहे थे गीता की बात, कृपणा फल है तवा। तो उन्होंने मुझे सुनाया, मेरा भी ध्यान चला गया। फल देने वाला कर्म, जिससे फल की आशा है, कितने दिन का जीवन कर्म से मिलेगा, कितने दिन का स्वर्ग कर्म से मिलेगा, कितनी देर सुख कर्म से मिलेगा। कर्म से सुख की आशा, कर्म से जीवन की आशा, कर्म से किसी उपलब्धि को प्राप्त करके जीना भी कृपण है। क्योंकि फल जो है थोड़ा होगा, स्वल्प होगा। इसलिए कर्म फल में आसक्त बंधा है, मरता है, लुट जाता है। कर्म से जो मिलता है, नास्ते अकृतः कृतेन, करने से जो मिलता है वो तो अनित्य ही मिलता है, अनित्य की मांग है। जितना खाना चाहिए खाने को नहीं, जितना पहनना चाहो पहनने को नहीं, जितना जीना चाहो जी न सको, जितना सुखी रहना चाहो रह न सको, तो हो न कृपण। अज्ञानी ही कृपण है और अज्ञानी ही फल के लिए कर्म करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू माते संगोत्सु अकर्मणि। कर्म का न तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन। करने से जो मिलेगा उसका भी आकर्षण नहीं है
और ना करेगा तो क्या नुकसान हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी का करने से न करने से कोई प्रयोजन नहीं रह गया। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ज्ञानी को जो मिला है, जो है, वो इतना पूर्ण है कि कर्म से कुछ उसमें वृद्धि नहीं हो सकती। और कोई काम ना कर पाया, स्वर्ग न जा पाया, राजा न बन पाया, दीर्घायु न हो पाया, बहुत देर पदार्थ के सुख वैभव ना टिके, तो उसका कोई घाटा नहीं लगा। मिट्टी को बर्तन कितनी देर रहा, कितनी देर न रहा, ये सोच नहीं है। ये तो जो घड़े में ही तादात्म्यपन्न होकर उसी को मैं मानकर जीता है, वो इतने वर्ष का, इतने दिनों का है। सत्य तो त्रिकालाबाधित है। इसलिए सत्य का विचार न करना यही समस्या है। सत्य का चिंतन करो। औपाधिक जीवन, व्यवहारिक जीवन है, ये विचार नहीं है। कभी कभी वेदांत से लाभ कम उठा पाए लोग नुकसान उठा लेते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्म। ना कोई वर्ण है ना कोई आश्रम। चलो ये तो छोड़ दोगे। मेरे गुरुदेव के समय कई नए नए वेदांती जाति का, वर्ण का, आश्रम का, व्यवस्था का, भाई मैं सन्यासी हूँ, मेरा सन्यासी की तरह जीना है, ये आश्रम धर्म है। गृहस्थ को गृहस्थ के तरह जीना है, गृहस्थ धर्म है। तो प्रायः लोग ज्ञान की बात करके इनका निषेध करते हैं। तो मैंने कहा चलो वर्णाश्रम का निषेध तो कर दोगे, पर शंकराचार्य महाराज तो ये भी कहते हैं ना हम देहो। तो इसको प्रैक्टिकल छोड़ो न दे, क्या देह छोड़ दोगे? अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, तो खाना तो छोड़ा नहीं हमने। शंकराचार्य जी के श्लोक पढ़ के खाना नहीं छूटा। तो भाई जो कर्तव्य है व्यवहारिक, उसका त्याग क्यों करो? इसी तरह से सृष्टि नहीं है, ये तात्विक दृष्टि है। पर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में तो हमें जगह मिलनी नहीं है। तो इस जगह की सुरक्षा करना, जहाँ ये हम कथा सुनते हैं उस जगह की सुरक्षा करना, जहाँ सुनाया जाता है जगह की सुनाने वालों की भी सुरक्षा करना। अब ये व्यवहारिक है। कभी कभी हम लोग कहते हैं 3 आँखों की जगह 3 आँख शिव जी के थी ना, हम कहते हैं जिसको केवल भौतिक आँख है वो 1 आँख है। ये ऐसे 2 हैं, पर जिसको भौतिक सत्य ही लगे और कोई सत्य लोकोत्तर सत्य ना लगे, वो 1 आँख वाला है। जिसके पास ये भौतिक सत्यता के साथ इसमें एक धर्म की दृष्टि है, बहन है, माँ है, हिंदू है, मैं सन्यासी हूँ, गृहस्थ हूँ, और उसी तरह जीता है, ये दूसरी आँख वाले हैं। उसके 2 आँखें हैं, पर कई के 1 है, कई के 2 है। तीसरी आँख शिव जी के पास है। ज्ञानियों के पास 3, भौतिक दृष्टि, धार्मिक दृष्टि या वर्णाश्रम दृष्टि, जीव दृष्टि, ये सब बीच की उपासना वालों की दृष्टि। और एक है तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि मोक्ष के लिए, और धर्म दृष्टि पुल है, मोक्ष के और व्यवहार के दोनों का संतुलन करने वाली दृष्टि है। तो यदि तत्व दृष्टि करके यदि हम 2 आँखों का, धर्म दृष्टि का और व्यवहार दृष्टि की उपेक्षा करेंगे, तो फिर हम काने हो गए।
है तो बहुत अच्छी आंख, लेकिन सदा तो आप तत्व दृष्टि में रहेंगे नहीं। जब खाने को आएंगे, भोजन करेंगे तो तत्व दृष्टि से करेंगे। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज वो बड़े दूसरे ढंग से बोलते थे। वो ये कहते थे, इंद्रिय दृष्टि से व्यवहार करो और बुद्धि दृष्टि तत्व दृष्टि से निष्ठा करो। खाने जाओगे, एक बार पूज्य करपात्री जी महाराज, हमीरपुर जिले में कुरारा जगह है, तब मेरे गुरुदेव का भी शरीर था, तो वो बोले, तो वो भी यही बोले कि भोजन के समय आप तत्व दृष्टि करेंगे कि व्यवहार दृष्टि करेंगे। तत्व दृष्टि में तो माल मूत्र मिट्टी और भोजन में कोई फर्क ही नहीं है। इसी तरह व्यवहार दृष्टि में मां बहन पत्नी में फर्क है। असल में तत्व दृष्टि केवल मुक्ति के लिए है, धर्म दृष्टि जीने के लिए है, और भौतिक दृष्टि हमारी आवश्यकता प्रकृति की है। केवल भौतिक दृष्टि पशु के पास रहती है, मानव के पास 2 दृष्टि रहती हैं, ज्ञानी के पास 3 दृष्टियां रहती हैं। तो 2 दृष्टियां तत्व दृष्टि की खत्म नहीं होती। एक हमने दृष्टांत पढ़ा था कि हमारे पास एक बुद्धि थी पहले, अविद्या काल में जो हमारे पास बुद्धि थी वो, और संतों के पास गए तो यहाँ पंजाब में लड़की को धी बोलते हैं, तो संतों ने अपनी धी तुमको दे दी। एक धी तो थी तुम्हारे पास, एक धी संतों ने दे दी, तुम्हारे 2 हो गई, 2 पत्नियां। तो एक से जब नई शादी हो जाए तो पुरानी को छोड़ना नहीं है, काम लो पुरानी से। इसी तरह से पुरानी अर्थात अपरा बुद्धि से व्यवहार करो, अपरा बुद्धि की निष्ठा रखो, उसको छोड़ना नहीं है। हम इन आंखों को छोड़ थोड़ी देंगे ज्ञान के बाद। इन आंखों को, इस देह को, इस मन को, भूख प्यास को छोड़ देंगे क्या? तो जब ये छूट नहीं सकती तो खाओगे क्या? धर्म दृष्टि से कि तत्व दृष्टि से। इसीलिए भावाद्वैतम सदा कुर्यात, क्रियाद्वैतम न करहि चित। भाव का अद्वैत करो, व्यवहार का अद्वैत न करो। गीता के इस श्लोक में भी लोग बार बार विवाद किया करते हैं। सुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो कई लोग समदर्शी का अर्थ समवर्ती कर लेते हैं, पर हमारे ग्रंथ कहते हैं पंडिता समदर्शिना, समदर्शी होता है, सबको सबके प्रेम करता है, सबकी रक्षा करता है, सबको सुखी देखना चाहता है। और इसी तरह से गहने में समदर्शिना तो होना चाहिए। आपके पास गहने हैं पर समवर्तिना नहीं। ये यहाँ की चूड़ी और ये गले का हार नाक में लटकाओगे नहीं? तो बहुत अच्छी बात है। असल में कोई ग्रंथ को सही सही समझना बड़ा कठिन है। जैसे अभी पूज्य गोपाल मुनि जी ने अभी पूजा अर्चना की बात कही। तमाम ईसाई मिशनरीज स्कूलों में, परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न करते हैं कि भगवान कोई पशु होता है क्या, पेड़ होता है क्या? और अंत में कहेंगे हिंदू मूर्ख है, पेड़ों को पूजता है, पत्थरों को पूजता है, पशुओं को पूजता है, कीड़े मकोड़ों को पूजता है, जानवरों को, हाथी को, गाय को पूजता है। देखो, उपनिषद कहते हैं कि हम पृथ्वी को पूजते हैं, हम आकाश को पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? हम उसमें वो देखते हैं। अभी सुन रहे थे ना, सिया राम मैं सब जग जानी। हम परमात्मा को देखकर नमस्कार करते हैं। अब तुम सामने, तुम्हारा
अब हमने तो परमात्मा को प्रणाम किया, हो सकता है तुम समझो स्वामी जी हमें प्रणाम कर रहे हैं। अहंकारी आदमी फूल जाएगा। एक्सरे जब किया जाता है तो कपड़े का, चमड़ी का फोटो नहीं लेता, वो हड्डी का ले लेता है। ज्ञानियों की दृष्टि एक्सरे की दृष्टि है, वो उस पर नजर डालते हैं जो सबके भीतर छिपा है। और हम लोगों की आंख इस कैमरे जैसी है, ऊपर का फोटो लेता है। कैमरा ऊपर का फोटो लेता है, एक्सरे भीतर का लेता है। अब चलो दूसरे के फोटो लेते बने न बने, तुम्हारी भी आंखें रूप में अटक जाएं, स्वरूप में न जाएं, पर आप अपने दृश्य देह से, अपने दृश्य मन से, अपने दृश्य अहंकार परिच्छिन्नता से दृष्टि हटाकर उस विभु में दृष्टि ला सकते हैं। ये दृष्टि लाकर कई बार हमसे भी लोग पूछा करते हैं कि आप इतने ऊंची बात करते हो और राम जन्मभूमि की बात करते हो। पूज्य शंकराचार्य जी एक बार दिल्ली में थे, मुझे वो दिन याद आता है। तो इन्होंने कहा कि जीवन में मुझे 2 बार बहुत प्रसन्नता हुई। महाराज जी ने कहा, उस सभा में रीतंबरा भी थी, हम भी थे, महाराज जी विशेष उसमें आमंत्रित थे कि जिस दिन मैंने संन्यास लिया उस दिन, जैसे किसी को ब्याह में खुशी, लॉटरी आने से खुशी, संन्यास की खुशी। और दूसरा उस दिन खुशी हुई जब अयोध्या से ढांचा गिरा और कह रहे थे हमें आज काशी की भी याद आती है। ऐसा कौन देश है जहां वहां का नागरिक अपमानित होके जीता हो? ये अभागा हिंदू अपने देश में अपमानित होकर जीता है, अपने देश के कई प्रांतों में आनंद से नहीं जीता है। तो ये व्यवहारिक दृष्टि है। हमने व्यवहारिक आंख फोड़ नहीं ली, हमने धर्म की आंख, धर्मांध नहीं हो गए हैं, ना कामांध है ना धर्मांध है। कई लोग तो धर्मांध हैं, धर्म के नाम से अंधे बनाए गए, पट्टी बांधी गई। हमें धर्म चक्षु दिया गया है, हमें अंधा नहीं बनाया गया। कुछ आंख प्रकृति ने दी थी, दूसरी आंख धर्म ने दी, तीसरी आंख उपनिषदों ने दी है। हमारे 3 आंखें हैं और तीनों आंखों का सही जगह प्रयोग करते हैं। तो आपसे हमारा निवेदन है, जैसा कि अभी गोपाल मुनि जी कह गए, अभी तो हम कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। रहोगे तो आप भी, हम भी रहेंगे। पर सम्मेलन में अब देखो, कई बार लोग देते हैं ना चीज, कहते थोड़ा लोटा दे दो, थोड़ा बाल्टी। अब थोड़ी कहीं बाल्टी दी जाएगी? थोड़े समय के लिए भी थोड़ा बोल देते हैं। ये बोलने की भाषा बड़ी विचित्र है। हाँ, तो इसलिए शब्द को सुनते समय वक्ता के अभिप्राय को, ग्रंथ के अभिप्राय को भी सुना करो। यदि हमारी दूसरी आंख ना होती तो हम अमृतसर न आते, तुमको न देखते, न बोलते। वो आंख है हमारे पास। और धर्म दृष्टि ना होती तो हम सन्यासी होके न जीते। तुम में हम में चमड़ी वही, जवानी वही, बुढ़ापा वही, पर हम साधु होके जीते हैं। कई चीजें साधु को वर्जित हैं, गृहस्थ को नहीं। किसी वर्ण वाले को वर्जित है, युद्ध किसी को वर्जित है, किसी के लिए धर्म है। इसलिए हम कई चीजें जो तुमसे भिन्न हैं वो धर्म की आंख के कारण, और मुक्त हैं वो तत्व की आंख के कारण। इतना ही कहकर आज समाप्त करेंगे, क्योंकि हम अधिक से अधिक आज महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे।
कल महाराज जी जाएंगे। अभी अभी मेरे को कई फोन नादेड़ साहब से आए मेरे बुलाने के लिए, और इधर मैंने एक प्रोग्राम बना लिया। फिर महाराज जी का नाम लिया है कि वहाँ फोटो है, महाराज जी आएंगे। तो मैं पूछने वाला था, पर अभी बाद में पूछेंगे। आज महाराज जी को हम मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे देश की, आपकी, समाज की, संस्कृति की, धर्म की। क्योंकि हम वेदांती भी ठीक नहीं रहे, धार्मिक भी ठीक नहीं रहे, और देश के सच्चे नागरिक भी नहीं रहे, तो कुछ तो हम हो जाएं। माता पिता बच्चा बोले तो खुश होते हैं, ठीक है, वो देखते ही क्या बोलते हैं। खैर, बोलना तो सचमुच अभी कम आता है, पर हमको दिखता तो है, ये तीनों बातें दिखती है। और कहाँ धर्म दृष्टि हमारी कमजोर होती है वो भी दिखती है, क्योंकि आँख खुली है। कहाँ धर्म पालन नहीं किया, कहाँ कर्तव्य पालन नहीं किया साधु होके भी, वो भी दिख जाता है। कहाँ हम अपने देश के प्रति न्याय नहीं कर पाए किसी स्वार्थ के कारण, वो भी दिखता है। और वो राजनीतिज्ञ भी दिखते हैं। कई बार हम विदेश में भी बात करते हैं, यहाँ भी बात करते हैं। आज किसी हिंदू लड़की से बात करो तो कहती है हम तो इन बातों को मानते नहीं, मनुष्य मानते हैं, मनुष्य के नाते हम शादी करते हैं। मैं नाम नहीं लेता, हमने उनसे कर ली, मनुष्य से शादी की है। तो हमने कहा जिससे शादी की है वो अपने को मुसलमान मानता है कि मनुष्य? यदि मनुष्य है सचमुच, पर वो नहीं है। हमने कहा तर्क तो तर्क है, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। कल कुत्ता बिल्ली गधे घोड़ों से करोगे तो कहते हमने जीवधारी से ही तो रिश्ता जोड़ा है। असल में जिससे रिश्ता, जिससे संबंध जोड़ना चाहिए उससे जोड़ो, जिससे जो संबंध रखना है। सब चीजें खाने, कई लोग खाने पीने वाले क्या बोलते हैं कि भगवान ने पैदा किया है ये सब गांजा भांग तमाकू नशा, तो किस लिए पैदा किया है यदि खाना नहीं? ने कहा पैदा तो मुर्दा भी होता है, पैदा तो मलमूत्र भी होता है, तो क्या सब मेरे लिए है? वो और किसी के लिए है। कोई दवा है, दवा सदा नहीं खाई जाती। असल में मनुष्य तार्किक तो हो गया है, पर तर्क करने के लिए भी जितना विवेक चाहिए नहीं है। मैंने कल कहा था कि हम जब पढ़ते थे तब भी तर्क तो बचपन में भी आ गया कि ऐसे धरती घूमी तो ये क्यों नहीं हो गया, ये क्यों नहीं हो गया। जब हम ब्रह्म हैं तो ऐसा क्यों होता है, फिर हम ब्रह्म हैं तो मरते क्यों ऐसे। एक बार सुना स्वामी राम तीर्थ के चपरासी, स्वामी राम नहीं, चपरासी छत में टहल रहा था और वो शिवोहम शिवोहम कह रहा था। तो किसी द्वैतवादी ने नीचे से कहा ब्रह्म हो तो कूद पड़ो, तुम अपने को ब्रह्म समझते हो तो कूद पड़ो। तो कहता है बात आपने ठीक कही है, आदमी होता तो मैं कूद पड़ता, ब्रह्म कूद कैसे जाए, जगह खाली हो तो कूद जाए, मैं ब्रह्म हूं कैसे कूदूंगा। तो कई लोग ऐसे तर्क लाते हैं। मेरे गुरुदेव के लिए किसी ने पर्चा छापा कि ब्रह्म थे तो मर क्यों गए। मैंने कहा चलो मेरे गुरुदेव तो ब्रह्म थे, क्यों मर गए? तुम्हारे गुरुदेव तो जीव थे, चलो मेरे गुरुदेव ब्रह्म थे, तुम्हारे गुरु जीव हैं कि नहीं? त्रैतवादी थे वो पर्चे छापने वाले। मैंने कहा तुम्हारे गुरु जीव थे, वो क्यों मर गए? वो कहेंगे सर्वसमर्थ जीव नहीं होता, ब्रह्म सर्वसमर्थ होता है, मरना नहीं चाहिए। तो सर्वसमर्थ ब्रह्म मर कहाँ गया? असल में नजर कहाँ है तुम्हारी? प्रश्न ब्रह्म का करते हो, आदमी की तरफ दृष्टि करते हो। ये प्रश्न करने वाले, तर्क करने वाले खड़े कहाँ हैं? एक बार अच्छी तरह से वेदांत का तत्व से विचार करो। भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। और एक जगह यो में वेत्ति तत्वतः, भगवान मानना बहुत अच्छा है, पर तत्व से कैसे भगवान भगवान है।
आप कैसे भगवान हैं? ऐसे मान लेने से थोड़ी कि हम भगवान हैं। ऐसे तो हम लोग वैरोचन का उदाहरण ही देते हैं कि वो थोड़ी दिनों में ब्रह्मज्ञानी हो गया। ब्रह्म ज्ञान आसान नहीं है। अब ब्रह्म ज्ञान के बाद कोई संशय नहीं, विपर्य नहीं, चिंता नहीं, और यदि आती जाती भी हैं तो ये बादल में या आकाश में जैसे बादल आते जाते हैं, आकाश को क्या परवाह, ऐसे ये होता रहता है। वो आदमी को कर्तव्य बुद्धि खत्म, कुछ करना बाकी नहीं रहता। न तस्य कार्यम न विद्यते, अपने कल्याण के लिए, भगवान पाने के लिए, मोक्ष के लिए कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। ये दृष्टि है कर्तव्य से, बाकी कोई कर्तव्य। यहाँ भी गलत फहमी है। लोग सोचते हैं कुछ काम बाकी नहीं रहता तो काम न करे, न देश का करे, न घर का करे। शंकराचार्य देश भर में मठों की स्थापना करके काम नहीं कर रहे। अर्थ क्या है? मोक्ष विषयक कर्म नहीं रहता। मेरे गुरुदेव से पूज्य हरिगिरि जी महाराज ने पूछा कि ज्ञानी के अंदर संशय होता है कि नहीं? कहने लगे ट्रेन मिलेगी कि ना मिलेगी संशय होता है, पा पाऊंगा कि नहीं, छूट तो ना जाएगी, हमें भी होता है। पर ब्रह्म विषयक, स्वरूप विषयक संशय नहीं है। ऐसे बोले संकल्प विकल्प होता है कि नहीं? कहना होता है, पर मोक्ष के विषय में नहीं होता। अब ये ग्रंथ में लिखा है, तुम अर्थ कहाँ का कर देते हो। इसलिए और हम लोग आते हैं तो कभी कभी हम एक चर्चा करते हैं, दूसरी छूट जाती है। पहले विधिवत स्वाध्याय होता था, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता था, संशय विपर्य रहित होकर आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष अनुभव करके व्यक्ति मुक्त अनुभव करता था। इसी शरीर में रहते मुक्त, इसी धरती पे रहते, क्योंकि कोई गुरु संत शरीरधारी था जब मुक्त था। जब भगवान शंकराचार्य श्लोक लिख रहे हैं, नाहम देहो हमात्मेति अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, तब उन दिनों शरीर था, भोजन करते रहे होंगे। वो दृष्टि कौन सी है? अब प्रैक्टिकल करोगे तो कैसे करोगे? शंकराचार्य इस श्लोक का प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? एक बार पूज्य हरिगिरि जी महाराज कानपुर गए सम्मेलन में, वह हम लोग कराते थे। मेरे पेट में दर्द हो गया तो आए, प्यार करते थे। मैं उम्र में छोटा था, संत प्यार करते, हरिगिरि जी महाराज, चैतन्य गिरि जी महाराज, ये सब संत प्यार करते थे। छोटा मानकर मेरी बातें सुनते थे। कहते परमानंद, नाम लिया सीधा, परमानंद दर्द हो रहा है? मैंने कहा हाँ। तो खूब हंसे, सचमुच हंसे। मैंने कहा स्वामी जी, लोग तो सहानुभूति करते हैं, आप हंसे क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि लोग कहते हैं प्रैक्टिकल ज्ञान तब है जब दर्द ना हो। तो आपको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, तुमने कहा इसलिए हंसी आई। अर्थात वेदांत का प्रैक्टिकल निष्ठा है। पेट दर्द होगा कि ना होगा, शरीर बूढ़ा होगा कि ना होगा, शौच पेशाब जाओगे कि ना जाओगे, ये कोई प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल का अर्थ क्या है? अर्थात तत्व विचार में खरा हो, संशय रहित हो, विपर्य रहित हो, आत्मा में कोई संदेह ना हो, इसी का नाम है। सच्चिदानंद भगवान की